दादी माँ अपनी कसम खा कर कहते हमने आपकी तिजोरी से कोई कागज नहीं उठाए। नंदिनी पर लगा चोरी का इल्जाम। पूजा को लेकर सुमित्रा हुई परेशान। दंगल टीवी के शो धरतीपुत्र नंदिनी में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि सुमित्रा के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। एक तरफ घर में पूजा है, जहां पर सुमित्रा चाहती है कि नंदिनी आकाश के साथ हवन में बैठे, लेकिन बिजली जिद पर अड़ी है कि उसे आकाश के साथ हवन में बैठना है। तो वहीं दूसरी ओर घर के प्रॉपर्टीज गुम होने के चक्कर में सुमित्रा काफी परेशान है। वहीं प्रॉपर्टी की चोरी का इल्जाम नंदिनी पर लगा है। उसी को लेकर नंदिनी सुमित्रा के पास जाती है और अपनी सफाई देती है कि उसने ये चोरी नहीं करी है। वहीं सुमित्रा नंदिनी पर विश्वास जताती है और वो घर की बागडोर उसे दे देती है। वहीं सुमित्रा आकाश को नंदिनी का साथ देने बोलती है। अब देखना होगा कि पूजा में आकाश के साथ बिजली बैठती है या नंदिनी, और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि घर के पेपर्स घर के सदस्य ने चुराए हैं या फिर कोई आने वाला है नया ट्विस्ट। ऐसे ही समझ नहीं आ रहा है कि हमारी तिजोरी में से कागजात कैसे चोरी। दादी माँ आपसे कसम खाकर कहते हमने कोई चोरी नहीं की, ना ही हमने तिजोरी से कोई कागज उठाए, ना ही तिजोरी की कोई दूसरी चाबी बनाई है। दादी माँ हमारा विश्वास कीजिए। वास्तविकता में बदल देती। क्या करे नंदिनी, लाख कोशिश के बाद भी हमारे चेहरे पे खुशी नहीं आती। हमने तो ये सोचा था कि हमारे दोनों पोतों की शादी हो जाएगी, हम उन दोनों के लिए ग्रह शांति की पूजा रखवाएंगे और खास तौर से तुम्हारे और आकाश के। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि उस पूजा में अब हमें बिजली को बिठाना पड़ेगा, जिसे हम हमारी बहू भी मानने को तैयार नहीं है। दादी इतना बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा ठीक है, मैं निकल ही रही हूँ, शाम तक पटना की फैक्ट्री में पहुंच जाऊँ। हमारे घर में नंदिनी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन उसको सब लोग नीचा दिखाते हैं, और जब तक हम वापस नहीं आते तुम अयोध्या ऑफिस संभाल लेना। और नंदिनी, तुम ऐसा नहीं करोगी तो हो सकता है वो लालची लोग हमारी खुशियों का तबाह कर देंगे। हमने देखा सुमित्रा जी काफी टेंशन में है, बहुत दुखी है, भगवान के सामने प्रे कर रही हैं। क्या प्रॉब्लम आ गई है लाइफ में जिसकी वजह से इतनी दुखी है वो? सुमित्रा जी की जो परिवार के लोग हैं, भारद्वाज परिवार के लोग, वो कोई ना कोई साजिश उसकी बहू नंदिनी के साथ करते ही रहते हैं। और हमेशा सुमित्रा उस बात से बहुत दुखी रहती हैं, क्योंकि इस परिवार में सिर्फ सुमित्रा देवी और नंदिनी सच्चे लोग हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, उन पर आस्था है। और हमेशा एक उनका कैरेक्टर ऐसा है कि वो हमेशा लोगों को खुश देखना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं। और परिवार के लोग नंदिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ये कांस्टेंट वॉर है परिवार। घर में कुछ चोरी भी हुई है, सुमित्रा जी कुछ चीजें गायब भी हुई है। जी हाँ। और इल्जाम नंदिनी के ऊपर लगा है, तो सुमित्रा जी को कितना भरोसा है नंदिनी के ऊपर कि वो ये काम नहीं कर सकती? भरोसा इसलिए है कि नंदिनी ये काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मैं नंदिनी को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो चोरी करेगी। और मुझे ये भी पता है कि मेरे खुद के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने चोरी की है और इल्ज़ाम नंदिनी पे डाला है। और वो हमेशा ये इस कोशिश में रहते कि नंदिनी को घर से बाहर करते, और इसलिए ख़ास तौर से वो नंदिनी को बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि नंदिनी मेरी ढाल बनकर मेरे घर में है और लोग नहीं पसंद करते हैं कि कोई भी मेरे साथ खड़ा हो। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। घर में एक पूजा होने वाली है जहाँ पे बिजली बैठने वाली है। हाँ, तो क्या ट्विस्ट है उसमें? क्या बिजली बैठेगी या फिर क्या होने वाला है उसमें? थोड़ा अच्छा ये तो आपको देखना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन जी हाँ, नंदिनी और बिजली दोनों उस पूजा में रहेंगे। और देखना ये है कि सुमित्रा देवी किसको बिठाती है, नंदिनी को या फिर बिजली को। देखते रहिए। धरतीपुत्र नंदिनी सीरियल अपडेट के लिए हमारे चैनल टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।